नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टोरी 2.0 चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चल और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। यह कहानी बेसिकली बिहार से संबंधित है, तो आपको और मज़ा आएगा। और और अगर आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करें, जिससे आपको मेरी आवाज़ और स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो चलिए कहानी को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है वो पहली बीबी की आत्मा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अनामिका शर्मा, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती है। अब वो एक संस्था से जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि जिस तरह वह लड़की कहती है कि आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ जिस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वो वैसे तो मेरे पति बहुत ही अच्छे ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनको ऐसे भयानक रूप से पीछे उसके उनका इस तरह से व्यवहार करने के पीछे सच्चाई कुछ और ही छुपी थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे, मुझे माफ़ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे छोड़ दो, जो भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया, पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हुई है, आप नींद में ये क्या बोल रहे हैं। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बिना बोले सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वे गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चाटा लगा दिए। यह पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने यह तय कर लिया कि मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास के बेटे दूसरे दिन मैंने अपने सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश की और जान लिया। शादी से पहले ही मेरे पति के दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वो लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने यह बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने अपना छूटा छुड़ा लेने का फैसला लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीबन 2 बजे जगाकर मुझे बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल चूर हो चुकी थी और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूंगी तो वो मेरे साथ मारपीट भी करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई और ड्राइंग रूम में आकर सो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरे आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम में किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में पति के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने तुरंत कमरे से झाँक कर देखा तो मेरा होश ही उड़ गए। हमने कमरे में पंखे पर लटक लाश देखी और मेरे पति लाश के नीचे से बैठकर जोर जोर से रो रहे थे और आसपास खड़े हुए परछाई से बातें कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे चक्कर आने लगा। मैंने तुरंत ही सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में पति बेडरूम से बाहर आए और अपनी सारी बातों से फिर गए और उस समय वह कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के साथ वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बात बता दी। पिताजी मुझे वहाँ साधु के लेके गए। मैंने उनको सारी समस्याएं बताई। तब उन्होंने कहा कि चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि लड़की जिस साथ तुम्हारे पति की सगाई टूटी है वह तुम्हारे पति और घर वालों के त्रास के कारण मर गई थी और तभी से वहाँ एक प्रेत बनकर उससे बदला ले रही है। तभी से उस लड़की ने प्रेत आत्मा तुम्हारे पति के शरीर में मन, दिमाग और दिल पर कब्जा कर लिया है।
अब वह कभी भी अपना बदला लेने के लिए हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने छूटा छुड़ा लेने के कागजात तैयार कर लिया। छूटा छुड़ा लेने के बाद भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पति और उनकी पहली ही मंगेतर मेरी जान ले सकते थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जो इंटरेस्टेड लगे, तो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है, आप वहाँ से हमें भेज सकते हैं। अगर हमें कहानी पसंद आती है तो आपके कहानी को भी हम ज़रूर आवाज़ देंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।